पूरी फिल्म में सीन्स का स्टोरी के साथ कोई लेना देना ही नहीं। मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, मोदी को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि दाऊद इब्राहिम के बारे में वो कहता है कि जब से ये चाय वाला आया है हमारी तो नींदें हराम होगी। व्हाट इज दिस, व्हाट रबिश इज दिस। तो ये सारी बकवासियात है। इस बकवासियात में सिर्फ और सिर्फ मोदी अपने आप को प्रमोट या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये एक ख्यालात पे ही मबनी है। जिस तरह वो जंग ख्यालों में जीते हैं, ख्वाबों में जीते हैं, और आज तक वो सिर्फ और सिर्फ जंग बॉलीवुड की अपनी फिल्मों में ही पाकिस्तान से जितवा सके हैं, वरना तो ऐसा कोई जो फर्क नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुशो खुर्म होंगे। आज नाज़रीन हम पोस्टमार्टम करेंगे इंडियन मूवी धुरंधर 2 का। कुछ अर्सा पहले धुरंधर 1 भी आई थी और ऑडियंस में काफ़ी सवालात छोड़ गई। इस मूवी में जो बातें बताई गई हैं क्या वो वाकई ही सच हैं या वो हकीकत से कहीं पे भी मुमासलत रखती हैं। तो इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट करके आपके साथ डिस्कस करूंगा और मुझे आपकी भी राय इसमें चाहिए कि आप अपनी इस बारे में क्या राय रखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इस टाइम जो इंडिया में रजीम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो जब से वो पाकिस्तान से जंग हारा है उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर डेस्परेट हो चुका है, पागल हो चुका है, एक ज़हनी मरीज बन चुका है। और हमेशा से ही हुकूमत में आने से पहले भी बीजेपी की आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उनकी जो पूरी सियासत है वो सिर्फ इसी बेस पे ही है कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ नफरत किस तरह फैलानी है या पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह नैरेटिव बिल्ड करना है। उनकी पूरी सियासत में अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है, अपना कोई जाती नैरेटिव नहीं है, या मौजूदा जो उनका एक सिस्टम है उसके मुताबिक कोई नैरेटिव नहीं है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बेचा है और नफरत के बलबूते पे ही उन्होंने वोट हासिल किया। आप उनके बेशुमार इंटरव्यूज, बेशुमार बातें, आप उनकी पूरी सियासत उठा के देख लें, उनकी इलेक्शन कैंपेन उठा के देख लें, उनके जो आप जलसे हैं वो देख लें, या उनके इंटरव्यूज में उनके जो रहनुमाओं के इंटरव्यूज हैं या जो उनकी हरकतें हैं वो मुसलमान खिलाफ ही उनका प्रोपेगेंडा है। और ये भी उन पे इल्जाम है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमानों का कातिल मोदी है। और आप भी इस बात को एज ए न्यूट्रल आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जब से मोदी हुकूमत में आया है उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही नैरेटिव बिल्ड अप करने की कोशिश की और वो है पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। आप जब से वो इस हुकूमत में आकर बैठा है उसने पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पे, किसी भी लेवल पे अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश नहीं की है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की जो कास्ट है और इसके जो डायरेक्टर हैं। कास्ट में रणवीर सिंह हैं, अर्जुन रामपाल हैं, राकेश बेदी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पॉलिटिशियन नबील गोबल का जो किरदार अदा किया है, और जो अर्जुन रामपाल हैं वो ISI के मेजर इकबाल का किरदार अदा कर रहे हैं। और रणबीर सिंह को उन्होंने एक बलोच जो लड़का वो रिप्रेजेंट किया है कि वो जाता है और लियारी में जाकर छा जाता है और पूरा जो वो पूरे लियारी पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। सबसे पहले जो आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये समझ लें कि एक किस्म का एड है जो बीजेपी की हुकूमत का एड सेल किया जा रहा है। ये बेसिकली पूरी जो फिल्म है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है ना वो प्रमोट कर रही है। डिस्क्लेमर ट्रिक मीन्स वो चीज जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर दिखाई जाती है इंपॉर्टेंट वो नहीं होती, इंपॉर्टेंट वो होती है वो चीज जो आपसे छुपाई जाती है। सबसे पहले तो एक लाइन बोल के जो पूरे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसकी आप डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता चलो तो इंस्पायर्ड इज अ फिक्शनल वर्क इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। अब इसका मतलब आप खुद ही समझ जाएं कि इससे क्या मतलब निकाला जाता है। इंस्पायर्ड इज अ फिक्शनल वर्क, इंस्पायर्ड जो है वो एक फिक्शनल, एक ख्याली काम है जो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। तो यहीं पे ही आप समझ जाइए कि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये एक ख्यालात पे ही मबनी है। ये तो एक दूसरी साइड का ख्याल ही हो सकता है, या वो जिस तरह वो जंग ख्यालों में जीते हैं, ख्वाबों में जीते हैं, और आज तक वो सिर्फ और सिर्फ जंग बॉलीवुड की अपनी फिल्मों में ही पाकिस्तान से जितवा सके हैं, वरना तो ऐसा कोई जो वर्क नजर नहीं आता। हमारी पाक फौज बहुत ही प्रोफेशनल फौज है और बहुत अच्छी फौज है। अब दूसरी लाइन पे आ जाए, एनी सिमिलैरिटी एक्चुअल पर्संस लिविंग और डेड, ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट्स और लोकेशन इज कोइंसिडेंटल। अब इसका मतलब ये आप खुद ही समझ जाइए, ये सब को इंसिडेंटल हो सकता है, ये हकीकत पे मबनी नहीं है। अब हम मूव ऑन करेंगे। इस मूवी में जो मुख्तलिफ सीन्स दिखाए गए हैं या इस मूवी में जितनी भी अभी तक खामियां नजर आई हैं, सबसे पहले इस पूरी फिल्म में सीन्स का स्टोरी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखें कि मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, मोदी को प्रमोट किया जाता है, या मोदी का जो रोब है वो उन लोगों से डायलॉग बुलवाए जाते हैं जो ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड के डॉन है, जैसे कि दाऊद इब्राहिम के बारे में वो कहता है कि जब से ये चाय वाला आया है हमारी तो नींदें हराम होगी। व्हाट रबिश इज दिस। इस तरह हो सकता है कि एक अंडरवर्ल्ड का डॉन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में इस तरह बात करे और करे भी उसके सामने कि जो उससे अभी बहुत कम लेवल पे है। तो ये सारी बकवासियात है। इस बकवासियात में सिर्फ और सिर्फ मोदी अपने आप को प्रमोट या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि जी
बस मोदी छा गया है। दूसरे पॉइंट पे आए, मूवी में एक सीन ये दिखाया जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आ रही, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनना जा रहे थे तो अमेरिका इस चीज के खिलाफ था, और बाद में ही हम देखते हैं मोदी जाके अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जलसे भी कर रहा है और उसको अपना फ्रेंड भी कहता है, अपना फर्स्ट इत्तेहादी भी कहता है। तो ये किस तरह हो सकता है? और ये सीन में ये दिखाया गया है कि जो ISI है वो ये चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आए। जो हमारे फॉर्मर ISI चीफ हैं वो असद दुरानी साहब, उनका एक बयान जोड़ा गया। तो ये सारी बकवास याद है। इसके बाद मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फॉरेन फंडेड के दिखाई जाती है। जब आपको याद हो कि इंडिया में, भारत में नोटबंदी हुई थी, तो उस सीन को इन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट करने की, एक्चुअली आदित्य धर ये वही डायरेक्टर हैं, यहाँ पे आपको इनकी हिस्ट्री बताता चलो, जिन्होंने उरी सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्ट की, इन्होंने वो बनाई। तो ये बेसिकली BJP के चाटुकार हैं, ये बेसिकली BJP के लिए ही काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरी इंडस्ट्री पे अपना दाग बिठाई हुई है, पूरी इंडस्ट्री को अपने काबू में किया हुआ है, उनको फंडेड करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फिल्म्स को ही फंडेड करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां हैं। इसमें एक सीन दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान से जो जाली करेंसी है वो इंडिया की भारत में जा रही थी, तो वो जितनी अमाउंट दिखाई गई है वो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 11,000 करोड़, 60,000 करोड़। हालांकि इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं इनके इंटरनेशनल मीडिया पे, जिन पे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई थी, जब इन्होंने 500,000 के नोट बंद किए थे, तो उससे 99.9% जो है वो नोट एक साल के अंदर अंदर अकाउंट में वापस आ गया था। तो टोटल जो जाली करेंसी डिटेक्ट हुई वो जस्ट 43 करोड़ हुई। इनकी अपनी रिपोर्ट्स में है। फिल्म में किस तरह ये दिखा सकते हैं? ये सारी बकवासियात फिक्शनल वर्क है आदित्य धर का, जिसने एक ख्याली कहानी ये लिखवाई और अपने ख्यालात को ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने अपनी आवाम के अंदर, अपनी आवाम के सामने एक झूठा नैरेटिव सेल करने की कोशिश की है। इससे आगे मूव ऑन करें तो नाज़रीन, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद दिलाता चलूं कि 2015 में वजीर आजम नवाज शरीफ थे, तो प्राइम मिनिस्टर अचानक पाकिस्तान में लैंड करते हैं। जाती उम्र में इनकी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात होती है। वो फिल्म में नहीं दिखाया गया वो, हालांकि इनको दिखाना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इस मूवी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस तरह अचानक पाकिस्तान का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम के एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होते हैं। उस दौरे के ठीक 8 दिन बाद पुलवामा अटैक होता है, और उसके बाद 2019 में पठानकोट का अटैक होता है। वो मूवीज में सीन नहीं दिखाए गए। तो पूरी स्टोरी अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये वो हिस्ट्री है जो आपकी आंखों के सामने गुजरी है। अगर हम 1950s में या 60 की बात करते तो कहीं ना कहीं हम बिलीव कर लेते, या आप बिलीव कर लेते, लेकिन अब भारतीय कौम को ये इतना जो है वो जाहिल समझते हैं? क्या भारतीय कौम इतनी इलिटरेट है, या भारत इतनी वो जाहिल कौम है कि वो ये चीज समझने, जो इवेंट्स उनकी आंखों के सामने हुए हैं वो क्या वो उस पे बिलीव करना छोड़ दें, और जो इनकी फिक्शनल स्टोरी है उस पे बिलीव कर लें? मूवी में फिर एक सीन दिखाया जाता है, अतीक अहमद है जिनका मर्डर होता है, और देखिए कि वो मर्डर इंडिया की स्पाई एजेंसीज हैं उनके लिए एक काला धब्बा है, एक स्याह दिन है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो एक 3 जर्नलिस्ट टेररिस्ट की दहशतगर्द की सूरत में आते हैं और उनको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शूट कर दिया जाता है। अपनी नाहली छुपाने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर अतीक अहमद इतना ही गलत था तो फिर इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली में उसके लिए 1 मिनट का साइलेंस ट्राइब्यूट क्यों दिया था? वो भी आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस स्टोरी में बहुत सारे जोल हैं, और ये स्टोरी ही फिक्शनल बेस है। ये एक ख्याली स्टोरी है जिसको लोगों के सामने अपने ख्यालात को, जिस तरह मैं चाहूँ कि मैं ऐसा हो सकता था, मैं ऐसा चाह सकता था, मैं जिस तरह दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ वैसा ही हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी को सिर्फ ख्याली पुलाव के तौर पर पेश किया गया है, और नरेंद्र मोदी की कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो अगला इलेक्शन जीत सके। ये अभी तक इस साने से, इस सदमे से बाहर नहीं आ सके कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान से जंग हारी। नरेंद्र मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, उसके बाद वो जिस तरह पीछे करता आता था उसने वही हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इस दफा उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई और पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे मार गिराए, जिसके प्रूफ इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। इसका अपना फ्रेंड ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप हर जगह इसको बेइज्जत करता है कि मोदी साहब आपके 11 से 12 त्यारे गिरे हैं। चले हम डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं मानते, लेकिन 6 तो गिरे हैं ना। उसके बाद ये इस सदमे से नहीं आ रहा। अब ये किसी तरह चाहता है तो कोई इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जाए, किसी मूवी के थ्रू, किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू अपनी आवाम के अंदर इतनी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भर दी जाएगी कि ये किसी तरह अगला इलेक्शन जीत सके। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूं, पूरी पाकिस्तानी कौम इंडिया की कौम की तरह नहीं सोचती, ना ही उस तरह रिएक्ट करती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज का, हमारे माइंड में भी नहीं एक बात होती कि
हम इस तरफ ध्यान दें। लेकिन जिस तरह ये इसने क्रिकेट में सियासत ले आया है, क्रिकेट में नफरत ले आया है, इस तरह हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। और सिर्फ इसको वोट चाहिए, अंदर से ये कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये चाहता, अगर ये वाकई ही जंग जीता होता तो इसने तो इस पे 12 दर्जन फिल्में बना देनी थी। फिल्म्स के जरिए किस तरह आप नैरेटिव सेल कर सकते हैं? सिर्फ आवाम में नफरत। तो ये उन लोगों में से है जो सिर्फ नफरत सेल कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक किरदार जिस पे सब कुछ बेस कर दिया गया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमएनए रह चुके हैं, अभी भी एमएनए हैं, नबील गोबल, जिसको मेन कैरेक्टर जिसकी बेस पे दोनों स्टोरीज हैं, धुरंधर 1 और धुरंधर 2। इसकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करता चलो। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने NA 239 कराची साउथ से। और वो मुसलसल जो है, ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर मल्टीपल टर्म्स, 2002, 2015 एंड 2024 प्रेजेंट अभी भी हैं। जो नबील गोबल है उसकी हिस्ट्री तो जाके पढ़ें, उसका सजरा नस्ब तो पढ़े, उसका फैमिली ट्री तो आप सारा चेक करें। उसको पाकिस्तानी स्पाई बना दिया। मतलब कुछ भी, मतलब अब कुछ भी किसी भी तरह सेल करोगे। एक लड़का इंडिया से आता है, वो आके किंग बन जाता है, सारों को मार देता है, और यहाँ की एजेंसी, यहाँ की फौज, यहाँ के इदारे, पुलिस वो कुछ भी नहीं करती। और SP असलम का जो किरदार के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की है कि वो किस तरह गालियां दे रहा है, किस तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह होता है। अब कोई भी SP असलम की प्रेस अपीयरेंस उठाकर देख लें, कहीं पे भी उसने किसी तरह की गाली दी हो सवाई क्रिमिनल को, या उनके अलावा उन्होंने बात की हो। नाज़रीन, ये था धुरंधर 2 का पोस्टमार्टम। उम्मीद है कि आप भी इत्तेफाक करेंगे और अपनी राय से मुझे आगाह करेंगे। खुदारा लास्ट में मैसेज सिर्फ ये है कि नफरत बेचने से आप मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। जिस चीज की बुनियाद, जिस चीज की नीयत ही गलत है, वो कैसे आगे जाके ठीक हो सकती है? आप अपनी मर्जी की तारीख नहीं लिख सकते। एक्सेप्टेंस इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर वो हारा है या जीता है तो उसको कबूल करना चाहिए। एक असल मर्द की या असल इंसान की यही निशानी है। तो आप भी मान जाइए और इस सानिया से बाहर आ जाए कि ठीक है, आप हार गए, कोई मसला नहीं, हो जाती है, जंग में हार जीत होती है। तो इस सदमे से बाहर आएं और खुदारा जो लोगों को नफरत बेचने के बजाय वो अच्छी बुनियाद रखें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।